बंद कर। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। क्या है कि अभी बरसात का समय चल रहा है, जिस वजह से घोड़ा या घोड़ी के जो पैर में है ना, कीड़े पड़ रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि वो कीड़े क्यों पड़ रहे हैं। बात ये ऐसी है कि हमारी मोनी के पैर में भी ना बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और घोड़ी का जो है पैर सूज जाते हैं कभी कभी, इल्ली होने से, कीड़े होने से पैर में। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो लंगड़ के चलने लगती हैं, पैर उठाए नहीं देती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनी के पैर में कीड़े किस तरह से हुए हैं। मोनी अभी बाहर है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनी के पैर में कीड़े किस तरह से हुए हैं और इसका इलाज क्या कर सकते हैं आप। दोस्तों ये खड़ी है मोनी, और मुदस्सिर भाई क्या कर रहे हो तुम मोनी के साथ? लगाम बना रहे हो? चलो बढ़िया है, तुम्हारी ये लगाम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। बहुत बढ़िया लगाम बनाए हो तुमने मुहर्रिके से लेके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोनी के पैर में कीड़े कहाँ हुए हैं और कौन से पैर में हुए हैं। यहाँ साइड जो है देख सकते हैं आप, यहाँ की जो परत है ना, पूरी गड्ढा टाइप का हो गया और यहाँ अंदर जो है कीड़े हैं। तो अब हम जो है इस कीड़ों को निकालेंगे सबसे पहले, और इसमें दवाई लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम कीड़े निकालने वाले हैं। थोड़ा दिखा 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 दिखा, ये देखो वाला कैमरा चल। तो दोस्तों ये है वो कीड़ा जो कि घोड़ी के पैर में चल जाते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। आप देख सकते हैं इस कीड़े को। चलो ऐसे ही और निकालना है अभी हमें। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने घोड़ी के जो पैर हैं, सामने के पैर से इल्ली निकाली थी। कुछ ज़्यादा मात्रा में इल्ली निकली है। मैंने आपको सिर्फ एक ही इल्ली दिखाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में घोड़ी के पैर से इल्ली निकली है। तो सबसे पहले बता दूं आपको ये इल्ली क्यों निकलती है। जैसे कि जब आप किसी कीचड़ वाली रास्ते से घोड़ी को लेके जाते हैं या इसके पैर गीली जगह में रखते हैं, जिस वजह से इसके पैर में क्या है, इल्ली होने लगती है और कीड़े होने लगते हैं इसके पैर में। और ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े होने लगते हैं इनके पैरों में। तो जब भी आपको ऐसी कोई समस्या आए, इसका एक रीजन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसके पैर में इल्ली हो गई है। पहला रीजन, घोड़ी जो है पैर जो उठा के चलेगी थोड़ा थोड़ा, उससे भी आपको समझ सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी घोड़ी पैर उठा के ही चलती है। एक और तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसके पैर में इल्ली है या नहीं। इसके पैर जो है महकने लगते हैं बहुत खराब तरीके से, उससे आप पता कर सकते हैं कि इसके पैर में इल्ली है या नहीं। यदि जब भी आपको इसके पैर से थोड़ी बहुत महक आने लगी, तो आप जल्दी से जाके सबसे पहले इसके पैर उठा के देखें कि कौन से पैर में क्या दिक्कत होने वाली है इसके। तो जब आप ऐसा करें और यदि आपको पता चले कि घोड़ी के पैर में जो है इल्ली है, किसी डॉक्टर से आप सलाह लें और तभी इसका इलाज चालू रखें। बाकी घरेलू इलाज ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ये डाल दो वो डाल दो, जिस वजह से इल्ली हट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले भी आपको अपने घोड़ी के या घोड़े के पैर से पूरी इल्लियों को निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, फिर डॉक्टर जो है अपना ट्रीटमेंट चालू रखेंगे। अभी हमने मोनी को लेके गया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को इसका पैर दिखाया था। इसके पैर में जितनी भी इल्ली थी वो हमने निकाल ली थी पहले, इसके बाद हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने जो है इसका इलाज अच्छे से कर दिया है मोनी का, और कुछ दवाइयाँ लिख के दी है। तो अभी हमें जो है मोनी के पैर में वो दवाइयाँ लगानी है, जिस वजह से इल्ली जो है पूरी साफ हो जाएगी और दोबारा ये नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम मोनी के पैर में जो है दवाइयाँ लगाने वाले हैं, जो हमने डॉक्टर से ली है, अस्पताल से जो दवाई लेके आई है, वो हम अब मोनी के पैर में लगाने वाले हैं। तो ये दवाई है जो हमने अस्पताल से लेके आई है, डॉक्टर ने दिया है हमें। सबसे पहले ये एक लिक्विड है जिसे इसके पैर में डालना है, ताकि जितने भी कीड़े जो हैं, कीटाणु जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पैर को सूखा रखने के लिए ये कुछ पाउडर है जो हमें इसके पैर में डालना है, ताकि पैर सूखा रहे, क्योंकि अगर पैर गीला रहेगा तो उसमें भी इल्ली फिर से हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये लिक्विड डाल देते हैं, इसके बाद हम सूखा पाउडर लगाएंगे पैर सूखा रखने के लिए। बस सबसे पहले इसका पैर अच्छे साफ कर लें, उसके बाद ये जो दवाई है वो हम लगाने वाले हैं। बस ये दवाई लग गई, लिक्विड। अब इसके बाद सूखा रखने के लिए पाउडर फेंकेंगे। चलो बस ये पाउडर कुछ इस तरीके से चिपकाते हुए ऐसा रखना पड़ेगा, ताकि पैर जो है सूखा रहे, गीला ना रहे। इस तरीके से ये पाउडर लगाना है अपन को। बस तो जिस पेड़ में कीड़े हुए थे उस पेड़ में हमने जो है दवाई लगा दी है।
अब लगभग 1 से 2 दिन में कीड़े खत्म भी हो जाएंगे और पेड़ पहले जैसा सूखा रह जाएगा। इसका एक घरेलू उपाय भी है जिस वजह से ये इसके पेड़ में कभी होंगे नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, जब भी आप अपने घोड़ा या घोड़ी को कहीं घुमा के लेके आए या अपने जहाँ इनको बांधते हैं वहाँ से बाहर निकाले ना, तो इनके पेड़ में डस्टिंग ज़रूर कीजिएगा। डस्टिंग करने से क्या है, इनका पेड़ सूखा रहेगा, प्लस इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं होने वाले। डस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं आपको लेना क्या है, एक कपड़ा लेना है, कपड़े के अंदर आपको राख, जो राख रहती है कोयला, उसकी राख प्लस चूना बारीक करके इनको मिक्सचर करके एक कपड़े में रख के आप इनकी डस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको डस्टिंग कैसे करनी है वो आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाए डस्टिंग का सामान घरेलू, वो आपको बता देंगे। तो फिलहाल अभी तो हमने मोनी के पेड़ में जो कीड़े हुए थे उसके लिए दवाई तो लगा दी है, और अब इसे हम हमारे फार्म के अंदर रख देंगे, बांध देंगे घोड़ी को, ताकि अब उसे आराम लगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और इन सब चीज़ों का आप सावधानी से ध्यान ज़रूर रखें। यदि आपके घोड़ी या घोड़े के पेड़ में कीड़े हो गए हों तो उसको या उसके पेड़ में डस्टिंग ज़रूर करें जिससे उसके पेड़ में कीड़े ना हों। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।